बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आरिफ अलवी साहब से आर्मी चीफ और डीजीआईएसए की मुलाकात के दावे किए जा रहे हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी अगले 48 घंटे में कोई बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं। एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है? देखिए करामत मुगल साहब, जाहिर है कि गैब का इल्म जो है वो तो अल्लाह के पास है। बेशक। और मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। और क्योंकि इस वीडियो के टाइटल पर, थंबनेल के ऊपर जो है ना, बड़ी सख्त बात लिखी हुई है कि रियासत नवाज शरीफ के सामने घुटनों पर बैठ गई। लिहाजा मैं बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी तवज्जो के साथ, रियाजी आम सिंपल मैथमेटिक्स के ज़रिए इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि क्यों मैं ये समझता हूँ कि रियासत नवाज शरीफ साहब के सामने घुटनों के बल बैठ गई है। और सवाल सबसे अहम यह है कि क्या सदर आरिफ अलवी जो है वो भी इन झुकने वालों में शामिल है। अच्छा। तीसरी बात यह कि 7 सितंबर जुमेरात का दिन, मेरा ख्याल है वो डेड लाइन है, वो अहम तरीन दिन है। 48 घंटे नहीं, 7 सितंबर आप समझ लें, वो डेड लाइन है। उससे पहले पहले करना है जो करना है। सही। हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2 सितंबर, हफ्ते के दिन। जी। इतवार भी आपको पता है कि छुट्टी होती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मंडे से वेंसडे, पीर से बुध तक का वक्त निहायत अहम है। और इसमें ही अगर कुछ करना है तो सदर आरिफ अलवी साहब ने, देखिए मैं हमने एक वीडियो की थी, जो लास्ट वीडियो की थी ना चैनल के ऊपर, उसका टाइटल, उसका थंबनेल था कि इमरान खान ने कहा अलवी धोखा नहीं देगा, मगर मुखालिफिन भी हैरान रह गए कि आरिफ अलवी हमारी टीम में है या तहरीक इंसाफ की टीम में। बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ये लिखा कि आप ये कैसे कह रहे हैं। देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। सही। मैं सिर्फ इस वक्त जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको बयान कर रहा हूँ। मेरा यही काम है, आई एम रिपोर्टर। ठीक है। वो जब आप देखते हैं, उसकी ट्राजेक्ट्री देखते हैं, तो आपको एक वाज़ेह डायरेक्शन नजर आती है कि ये मामला धोखे की तरफ ही जा रहा है। सही। ठीक है। और अब जो तहरीक इंसाफ ने मुतालबा भी किया वो भी सामने रख देते हैं। पहले आ जाते हैं उस दावे की तरफ जो कामरान यूसुफ साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के लिए उस प्रोग्राम भी करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। उन्होंने ये दावा किया, पहले उन्होंने एक वीडियो की, उस वीडियो में उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को सदर आरिफ अलवी से डीजीआईएसआई ने मुलाकात की। अच्छा। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि सदर आरिफ अलवी ने मज़ाहमत करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने उसके फौरन बाद खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें मुशावरत के लिए बुलाया कि मैंने इलेक्शन की तारीख देनी है 48(5) आर्टिकल के तहत, तो आप मेरे से मुशावरत के लिए आ जाएं। फिर उसके आफ्टर मैथ में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत लिखा, सदर को कहा कि आपका इख्तियार नहीं है, हमारा इख्तियार है। और जो सारी कहानी हुई, उसके बाद अब उन्होंने एक और वीडियो की। वो वीडियो की उन्होंने गुज़श्ता रोज़, और उन्होंने ये दावा किया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, इन दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात 2 घंटे जारी रही, ऐवान सदर के चौथे फ्लोर पे हुई, स्टाफ को निकाल दिया गया। उन्होंने इस मुलाकात में होने वाली जो गुफ्तगू है उसके बारे में गैस किया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या चीजें हैं जो मुमकिन तौर पर टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं उनके दरमियान। वो जो दावा है उसकी, उन्होंने कहा कि मैंने तो काउंटर चेक किया उसको, मैं उसके ऊपर मुतमईन हूँ। आईएसपीआर से उन्होंने कोशिश की, ऐवान सदर से, दोनों जगह से वो कहते हैं कि मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली, तस्दीक नहीं मिली। लेकिन तरदीद भी क्योंकि सामने नहीं है, तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जनाब ये मुलाकात नहीं हुई। सही। हुई है या नहीं हुई, उससे हट के, सरफ नज़र करके देखें। अब जब आप ये धोखे वाली बात करते हैं आरिफ अलवी की या दूसरी, तो सिंपल मैथमेटिक्स में आपको समझाता हूँ नवाज शरीफ के हवाले से क्यों अहम है। राइट। और 7 सितंबर आखिरी दिन क्यों है। असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को भिजवाई। बिल्कुल। 10 अगस्त हो चुकी थी, रात 12 बजे के बाद सदर आरिफ अलवी ने, अब वो ये हो सकता है कि वो ये कहें कि मैंने 9 अगस्त को ही साइन कर दिए थे, जारी वो की 10 थी, को। लेकिन 10 को, लेकिन 9-10 की दरमियानी रात असम्बली को तहलील करने की समरी पे सदर ने दस्तखत कर दिए थे। आइन का आर्टिकल 224 कहता है 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। 90 दिन, क्योंकि अगस्त का महीना 31 का है और अक्टूबर का महीना 31 का है, 90 दिन पूरे होते हैं तारीख 9 या 10 के एतबार से, 7 या 8 नवंबर को। जी। 7 या 8 नवंबर से एक दिन भी आगे जाता है इलेक्शन,
तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल। अब ये काम 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख देनी है। सही। कोई भी मातहत कानून साजी उससे उन्हें नहीं रोक सकती। बिल्कुल, आइन ऊपर है। जब आप यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं तो अगला सवाल ये है कि सदर मुमलिकत ने तारीख देनी कब है, कब तक देनी है। सही। सदर जिस वक्त असम्बली तहलील कर चुके थे वो आइन के आर्टिकल के तहत पाबंद नहीं है किसी भी चीज़ के। वो ये भी नहीं एक्सप्लेन करता कि आपने मशावरत करनी है सही। इलेक्शन कमिश्नर से। वो तो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 का सब क्लॉज 1 है जो ये कहती है कि सदर ने मशावरत करके कंसल्टेशन करके देनी है तारीख। आइन ये नहीं कहता। चले हम उस तरह से बात करें या दूसरे तरीके से बात करें, सदर ने तारीख कब देनी है ताकि 90 दिन में इंतखाबात हो जाए, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का मिनिमम टाइम जो है अगरचे वो भी तब्दील हो सकता है किसी अदालती फैसले या ऑर्डिनेंस के जरिए, वो टाइम जो मिनिमम है वो 54 दिन है, 54 डेज। और इंटरेस्टिंगली 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं जब सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान कर दें तो विद इन 7 डेज उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। तो 54 जमा 7 बनता है 61 दिन। सही। 61 डेज जो है, और मैं आपको भी जस्टिफाई करूंगा कि मियां नवाज शरीफ के सामने बैठने से या झुक जाने से मुराद क्या है। 61 डेज अगर आप 7 या 8 नवंबर से माइनस करें तो वो तारीख बनती है 7 सितंबर जुमेरात का दिन 2023, 61 दिन। अब 7 दिन है, यानी अगर सदर मुमलिकत 7 सितंबर तक ऐलान नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब है कि हम 54 दिन में इलेक्शन करवाना है हमने, तो हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल देना है। तो तारीख 90 दिन को क्रॉस कर रही है, सही, उस डेडलाइन को। अब इंटरेस्टिंगली जब 7 तारीख की आप बात करते हैं कि 7 तारीख को 61 दिन का मार्जिन मिल जाता है इलेक्शन करवाने के लिए, तो सदर जब ऐलान करते हैं उसके बाद 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मसला आता है। सही। मसला ये आता है कि कहानी यहाँ पर ये है कि मुस्लिम लीग नवाज पिच कर रही है और शायद रियासत भी पिच कर रही है एंड एवरीबडी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, क्लीन चिट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वो इस मुल्क को अंधेरों से और मईशत के जो दलदल है जिसमें फंस गए हैं हम, मुआशी दलदल, उससे बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये मैं आई एम जस्ट स्टेटिंग कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट। अब उसके लिए सबसे अहम बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल जिस दिन अनाउंस होता है उसके बाद महज सिर्फ और सिर्फ 6 दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। आप अपने कागजात नामजदगी 6 दिन के बाद जमा नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, कंटेस्ट करना है। सही। तो इसका मतलब ये है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपनी नाअहली ख़त्म करनी होगी अगर 90 दिन में इलेक्शन करवानी होगी। हाँ, करवानी होगी। कितने दिन पहले? कम अज कम जो उनके पास टाइम है 7 और 6 13 दिन आप निकाल लें तो 20 सितंबर 7 तारीख को वो अनाउंस करते हैं। 7 तारीख के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है 14 सितंबर तक डेडलाइन। 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। उसके बाद 57(1) सब क्लॉज 1 का के आगे जो क्लॉजेज हैं उनको आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ इलेक्शन शेड्यूल कैसे जारी होना है। इसका मतलब है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 20 सितंबर 2023 को नाअहल ना रहें तो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो लीग से दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा उनके पास फिर और आईनी कानूनी चांस कोई नहीं है। अब नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में मियां साहब वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। जब रिस्क 0 होगा तो वो वापस आएंगे, और रिस्क 0 कब होगा वो ये कहते हैं कि जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 2 हफ्ते की गेम है, 16 को रिटायर हो जाएंगे। काजी फाइज ईसा 16 को वो रिटायर होंगे, काजी फाइज ईसा हल्फ उठाएंगे, वो बनेंगे। बनते ही 3 दिन में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है
कि मियाँ साहब लैंड भी करें, खुद को कानून के सामने सरेंडर भी करें, न जज बीमार हो, न वकील बीमार हो, और तमाम के तमाम केसेस में उनके मामलात अदालतों में लग भी जाएं और वहां से और वो जेल भी जाए, पहले हाँ, जेल जाए सरेंडर जेल करके। जाएं और वो वहां से क्लियर भी हो जाएं और 20 सितंबर से पहले वो कैंडिडेट के तौर पे सामने भी आए, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस वक्त पूरा का पूरा ये रियासत 24 करोड़ की ऐसा लगता है कि 90 दिन की डेडलाइन को क्रॉस करना चाहती है ताकि मियां नवाज शरीफ, ये बात हो सकती है कि वाकई मियां नवाज शरीफ के, लेट्स जस्ट अस्यूम, फर्ज करने में क्या हर्ज है, क्योंकि इसी रियासत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चोर, डाकू, लुटेरा सब कुछ डिक्लेयर नहीं किया, प्रूव किया, सबूत रखे, हर चीज सामने रखी, सही सजा दी, वो सजा ले ली उन्होंने, वो सजा याफ्ता हो गए, मुजरिम हो गए, फिर वो एब्सकॉन्डर, जी लोग उसके इश्तिहारी, ऊपर वो करते हैं, इश्तिहारी भी हो गए, मफरूर भी फ्यूजिटिव हो भी गए, हो गए, भाग भी गए, और 4 साल से वो वहां रह भी रहे हैं। इस सारी कहानी में जब आप सेहतमंद रहे, देखिए, हो सकता है कि चलें हम ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं ना कि मियां साहब का मौकफ बिल्कुल ठीक है, वो नीट एंड क्लीन है, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं ही नहीं, हाँ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, मियां साहब लंदन में किराए के फ्लैट पर रहते हैं या मांग तान के गुजारा करते हैं, कोई शुगर मिलें नहीं है, कोई स्टील मिलों की कहानी नहीं है, कोई अंडे के टुकड़ी के रेट जो है वो कहीं कोई फैमिली तय नहीं करती, कोई किकबैक्स नहीं है, सब कुछ आप फर्ज करें कि नहीं एग्जिस्ट करता। उसके बावजूद क्या आइन को और कानून को किसी एक शख्स के लिए झुकाया, तोड़ा, मरोड़ा जा सकता है? नहीं जा सकता। आप कोई और तरीका कर लें, कुछ और कर लें, डोंट मेक इट लुक लाइक अ बनाना रिपब्लिक, कोई और तरीका कर लें, कुछ और कर लें। कानून साजी तो उन्होंने की, वो 5 साल की देखिए, नहली खत्म हो चुकी, वो अपने भाई के दौर में आ जाते हैं ना जी, वो वज़ीर आज़म थे, आपकी सारी सेटिंग सब कुछ चल रहा है। अभी देखें, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप, एक मरीज आया, आइन इस वक्त जो है ना वो एक पेशेंट के तौर पे सदर मुमलिकत डॉक्टर है, उनके सामने आता है, सदर मुमलिकत के पास वो तरियाक मौजूद है, वो एंटीडोट मौजूद है, या वो उनके पास इंजेक्शन, वैक्सीनेशन मौजूद है जो उस पेशेंट को फौरी तौर पे सेहतियाब कर सकती है, राइट, वरना उसने एक्सपायर हो जाना है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। क्या सदर मुमलिकत उसके लिए इतनी ताखीर करेंगे, या कोई भी शख्स फॉर दैट मैटर करेगा कि नहीं जनाब पेशेंट सर्वाइव नहीं करता तो ना करें? एक कानूनी गेम, एक फलानी रुक्केबाजी, सदर को क्योंकि चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में ये कह दिया तो उन्होंने वजारत कानून से राय मांग दी, वजारत कानून ने राय दे दी जो इलेक्शन कमिश्नर की राय से मुताबिकत रखती थी, फिर सदर मुमलिकत ने अपने लीगल सेक्शन से जिसे उन्हें पहले पूछना चाहिए था उनसे मशावरत कर दी, उनको उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये इख्तियार आपका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है। उसके बाद सदर मुमलिकत की तरफ से एक वाइब्स आने लगी, मार्केट में खबरें चलने लगी कि अगले 72 घंटे में, अगले 48 घंटे में सदर मुमलिकत को बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं, नवंबर के इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इस सारी कहानी में बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन तहरीक इंसाफ का है ही नहीं, इसमें क्वेश्चन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हटकर सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो इस मुल्क के अवाम का है। जब आइन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इस मुल्क के लोगों के साथ, उस आइन का प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल ये कहता है कि जो दूसरी तीसरी लाइन है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है, उस आइन की दूसरी तीसरी लाइन ये कहती है कि जो मुमलिकत खुदादाद है, बल्कि जो हाकमियत है वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात की है, और मुमलिकत खुदादाद में इस इख्तियार को इस्तेमाल करेगी रियासत, किन के जरिए? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। बाकी ये सारी है, काकड़ साहब तो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है ना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, इज नॉट अ चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जब ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है वो, उनकी तारीख शुरू हो गई थी जिस वक्त उन्होंने असम्बली की तहलील करने पर दस्तखत किए, सही, अगर वो मूव नहीं कर रहे, वो देर कर रहे हैं, वो शेर है जो बड़ा मशहूर है गालिब साहब का, कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन वाह खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए कुम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी आपका एक्शन का टाइम जो है ना वो वही है, वो स्टार्ट हो गया है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो फिर बेसिकली आप डिले कर रहे हैं ना, डिले में फिर आप बाद में कर दें, आप 7 सितंबर के बाद
किसी तारीख को दे दे। मैं आपको भी रऊफ हसन साहब की जो है ना वो जो ट्वीट है वो भी सुनवा देता हूँ, उससे भी शायद कुछ लोगों को आइडिया हो जाए। बल्कि वो अख्तर उस्मान साहब का शेर है, तुम्हें ना आएगा अख्तर कमाले पूजा करी, जब आएगा तो ये मिट्टी बिखर चुकी होगी। वाह। बल्कि अब मीर साहब की भी एक गजल का जो है ना वो शेर सुन ले, आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, ना रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद। वाह। अच्छा वो लंबी है, वो फिर उसमें दीगर अशार भी, आखिरी शेर सुना है, बाद मरने के मेरी कब्र पे आया वो मीर, वाह। याद आई मेरे मेरे ईसा ईसा को को दवा दवा। मेरे बाद। वाह। यानी अगर आपको वो याद आता है ना, आपको 7 सितंबर के बाद जो 61 दिन का टाइम फ्रेम आपको चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए 90 दिन के अंदर, जी। आप 7 सितंबर के बाद एकदम वो चादर फाड़ के एकदम पर्दा स्क्रीन के फटा ऊपर पोस्टर निकला हीरो। सामने, हाँ फटा पोस्टर निकला हीरो, आप सामने आ जाते हैं और आगे कहते हैं 9 सितंबर को कि जनाब इलेक्शन करवा दें। इनका भी वही होगा, उस पे इलेक्शन कमीशन, माँ मेरी यादाश्त वापस आ उस पे इलेक्शन गई। कमीशन के पास 7 दिन का टाइम है, वो 7 दिन इंतजार करेगा तारीख देने में, उसके बाद कहेगा कि जनाब 54 दिन इलेक्शन शेड्यूल के हैं, वो तो देना ही नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, इस दौरान काजी फायज ईसा साहब आ चुके होंगे, बेंच बनाने का इख्तियार ना उमरता बंदयाल होंगे ना उनके पास होगा। ये ऐसी सर्कस और ऐसी कहानी आप बना रहे हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं। मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ, देन विल क्लोज द वीडियो। जो ट्वीट है उनकी रऊफ हसन साहब की, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि सदर अलवी ने नहीं, रऊफ हसन साहब की जो ट्वीट है, आईनी तौर पर मुकर्ररा 90 दिन की मुद्दत के अंदर होने वाले अगले इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मुसलसल अबहाम के बाइस सदर मुमलिकत को आर्टिकल 48(5) के जरिए फराहम किए गए आईनी इख्तियारात की बुनियाद पर फौरी तौर पर मुल्क में अगले आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान करना चाहिए। पाकिस्तान एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को अपनी किस्मत से खेलने के इजाज़त देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, एक दिन की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। तो अब अगर ये मुतालबा करना पड़ रहा है पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात को, इसका मतलब है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन। बिल्कुल। तो वैसे भी सदर हैज़ टू बी न्यूट्रल, उनको गैर जानिबदार, वो किसी जमात के सदर नहीं है, लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, और उनकी जो सबसर्वियंस है वो एक्चुअली इज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ही ओज दिस। सही। और जो आईन पाकिस्तान है, तो सदर पाकिस्तान जब इनएक्टिव नजर आते हैं, उनका इनएक्शन नजर आता है, या उनके एम्बिगुअस अनक्लियर स्टेप्स नजर आते हैं, तो वन मस्ट आस्क अ क्वेश्चन। वन कैन अंडरस्टैंड, ये समझा जा सकता है कि सदर जो है वो बड़े दबाव में होंगे, फला होंगे, लेकिन अगर आप 7 सितंबर तक बेसिकली इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते, फिक्स नहीं करते, और वो भी पूरे नाप के साथ नवंबर का इलेक्शन बनेगा, सही। ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। अगर आप 7 तारीख को ऐलान करते हैं इलेक्शन के साथ, तो 7 नवंबर आपको जहन में रख के, 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास है, 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल आना, ये रख के आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब है, तौल के इलेक्शन, इसका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब इज मेकिंग स्पेस फॉर मियां नवाज शरीफ रिटर्न। उनके आने के लिए, उनके लिए आइन और कानून को पसे पुश्त डाल के सब लोग बैठ गए हैं, और वो चाहते हैं कि जनाब ये हो जाए। बट लेट्स सी, यानी कि हम तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं ना, लेट्स सी ये चीजें अनफोल्ड कैसे होती हैं फिल वक्त, यानी कि मेरे पास तो बताने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।